बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कुरुलुश उस्मान की किस्त नंबर 25 में क्या होने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बता दिया था, अलीशार के मरने के फौरन बाद कई और ज्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आ चुके हैं। इन दुश्मनों में सबसे पहला नंबर बाज़ंतीनियों का है, जो पहले से ज्यादा साजिशें और पहले से ज्यादा खतरे के साथ नमूदार हो चुके हैं। इसके अलावा मंगोल और कबीले की सूरत हाल भी दोबारा खराब हो चुकी है और आने वाली किस्त में कई कबीला एक दफा दोबारा मुश्किलात के सामने खड़ा होगा। दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी एक लम्हा निकाल कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे लिए और आपके लिए भी इंशाअल्लाह बेहद फायदेमंद साबित होगा। जज़ाकल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं किस्त नंबर 25 के हवाले से। तो किस्त नंबर 25 का ट्रेलर लेट होने की वजह से हो सकता है कि किस्त नंबर 25 इस हफ्ते ना आ सके, क्योंकि कुरुलुश उस्मान सीजन 1 की अब बस 2 से 3 एक साथ बाकी हैं। इसलिए कुरुलुश उस्मान के चाहने वालों के इंतजार में इजाफा किया जाएगा, ताकि कुरुलुश उस्मान के चाहने वाले आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार करें और इस किस्त का रिस्पांस सबसे अच्छा हो जाए। किस्त नंबर 25 में कई कबीले को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा और इसके साथ साथ जानी नुकसान भी काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बाज़ंतीनियों की साजिशें कबीले के अंदर तक पहुंच चुकी हैं और ज़ोहरा खातून का खात्मा हो चुका है। दुंदार की दूसरी बीवी भी साजिशों के साथ वापस आई है और वो कहीं ना कहीं सोफिया का साथ दे रही है। तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी ने अपने चचा दुंदार को अपने खिलाफ होने वाली साजिशों और दुंदार के बाज़ंतीनियों का साथ देने की वजह से इसे कत्ल कर दिया था। अब देखना ये है कि दुंदार राह रास्त पर आता है या फिर वो बाज़ंतीनियों की साजिशों में शामिल होकर उस्मान गाजी को कत्ल करने की साजिश करता है। हालात अब इसी तरफ मुड़ चुके हैं कि दुंदार बाज़ंतीनियों का साथ देगा। कबीले को इन साजिशों से बचाना अब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उस्मान गाजी जैसा कि अभी तक तमाम साजिशों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वैसे ही वो आने वाली मुश्किलात का भी डट कर सामना करेंगे और दुश्मनों को बता देंगे कि अर्तुगरुल गाजी की औलाद इन्हीं की तरह दुश्मनों की साजिशों से लड़ना जानती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरुलुश उस्मान देखने वाले तमाम लोगों ने अर्तुगरुल गाजी की वापसी का बेसब्री से इंतजार किया है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी की वापसी इसलिए मुश्किल है क्योंकि उस्मान गाजी का नाम और शोहरत को बढ़ाने के लिए भी अर्तुगरुल गाजी की वापसी नहीं हो सकी। किस्त नंबर 25 में बाज़ंतीनी कबीले पर हमला आवर होने की कोशिश करेंगे, मगर उस्मान गाजी को इसका पहले से इल्म हो चुका है। कई कबीले के तमाम लोगों की बहादुरी और जंगजू होने की वजह से सोफिया और इसके सिपाहियों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो आमने सामने की जंग में कई कबीले से जीत सकें। इसलिए हमेशा की तरह वो मुख्तलिफ किस्म की साजिशों से उस्मान गाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन साजिशों में जहर का इस्तेमाल, इसके अलावा सोने का लालच और कबीले के वो लोग जो दौलत और लालच की वजह से भूखे हैं, इनको मुख्तलिफ किस्म के हरबों से फंसा कर कई कबीले को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अर्तुगरुल गाजी देखने वालों को याद होगा कि अर्तुगरुल गाजी ने भी इन तमाम चैलेंजेस का सामना किया था और अल्लाह पर तवक्कल और जज्बा ईमानी से इन तमाम साजिशों को शिकस्त दी थी। बिल्कुल इसी तरह उस्मान गाजी भी मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिशों से बाखबर हैं और वो हमेशा ही कहते हैं कि मुसलमानों को इस वक्त हर तरफ से फितनों ने जकड़ा हुआ है। अब मुसलमानों के मुत्तहिद होने का वक्त आ पहुंचा है और किस्त नंबर 25 में कई कबीले के कुछ लोग बाज़ंतीनी साजिशों का शिकार होकर गद्दारी कर बैठेंगे और अपने लालच की वजह से उस्मान गाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी ने सबसे सख्त सजाएं गद्दारों को दी थीं, जैसा कि उस्मान गाजी का फरमान है कि कोई भी रियासत गद्दारों के होते हुए तरक्की हासिल नहीं कर सकती है। किस्त नंबर 25 में सबसे पहले उस्मान गाजी को कत्ल करने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद सरदार को, क्योंकि उस्मान गाजी के होते हुए गुंदोज को कोई भी खतरा नहीं है। दूसरी तरफ बाज़ंतीनियों के महल में उस्मान गाजी के जासूस
सिद्दीक का राज भी अब राज नहीं रहा है और सिद्दीक की तरफ से अब उस्मान गाजी को कोई बहुत कामयाबी की खबर मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि होगा ये कि सोफिया सिद्दीक को इस तरह से इस्तेमाल करेगी कि इसके जरिए गलत मालूमात उस्मान गाजी तक पहुंचाकर उस्मान गाजी को अपने जाल में फंसाएगी और फिर इनको कत्ल करने की कोशिश करेगी। आने वाली इकसात में दुंदार भी दोबारा साजिशों में शामिल हो जाएगा और यूं उस्मान गाजी दोबारा मुश्किलात का सामना करेंगे। इस सूरत हाल में उस्मान गाजी के पास दुंदार को कत्ल करने के अलावा कोई सूरत बाकी नहीं बचेगी। रोक-टोक का राज खुलने के बाद कई कबीला दोबारा ऐसी जगह पर खड़ा हो गया है कि इसके हर तरफ सिर्फ दुश्मन हैं जो इनका शिकार करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सफेद दाढ़ी वाले इसी वक्त ज़ाहिर होते हैं जब कोई रास्ता बाकी नहीं रहता है। किस्त नंबर 25 में कई कबीले को शदीद नुकसान पहुंचने के बाद सफेद दाढ़ी वालों की मदद से ही उस्मान गाजी इन मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। बालगई अगर उस्मान गाजी का साथ छोड़ दे तो फिर कई कबीले को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अकेले उस्मान गाजी किस किस महाज पर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ गेहातू के कमांडर के बालगई के साथ मिलने के बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं। गेहातू अगर बालगई के साथ मिलकर हमला कर दे तो बहुत कत्लेआम होगा, मगर उस्मान गाजी के पास हमेशा से ही कोई न कोई चाल मौजूद होती है। उस्मान गाजी की मदद के लिए बाज़ंतीनियों के शहंशाह की फौज आ सकती है, क्योंकि उस्मान गाजी की बहादुरी की वजह से ही शहंशाह इतनी बड़ी साजिश से बचने में कामयाब हुआ जो कि सोफिया नामी सांप ने रचा रखी थी। उस्मान गाजी की मदद के लिए बाज़ंतीनियों के शहंशाह की तरफ से फौज आ सकती है, क्योंकि उस्मान गाजी की बहादुरी की वजह से ही शहंशाह इतनी बड़ी साजिश से बचने में कामयाब हुआ जो कि सोफिया नामी सांप ने रचा रखी थी। यानी इसकी वापसी अब ड्रामे में नहीं होगी। सोफिया अब पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बनकर वापस आई है। सोफिया यानीस की तरह ही खतरनाक है, मगर यानीस की अकल सोफिया से बहुत ज्यादा थी। तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी ने सबसे पहले किला कुराचा हिसर को फतह किया था, क्योंकि इनकी साजिशों की वजह से बहुत से मुसलमान कत्ल हुए थे और फिर इसी किले की फतह के बाद उस्मान गाजी ने लगातार 5 किले फतह किए थे और बाज़ंतीनियों को तुर्क सरजमीन से निकालने में कामयाब हो गए थे। किस्त नंबर 25 इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नए आने वाले तमाम दुश्मनों की चालें देखने को मिलेंगी और उस्मान गाजी किस तरह से इनका मुकाबला करते हैं ये तो किस्त आने पर ही मालूम हो सकेगा। मंगोल इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हैं और मंगोलों को सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में तकसीम करके ही खत्म किया जा सकता है। इसलिए उस्मान गाजी मंगोलों पर हमले तेज कर देंगे और बार बार इन पर हमले करके बहुत ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ गेहातू अब सोफिया के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, क्योंकि इसको पहले ही धोखा हो चुका है। अब सोफिया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो उस्मान गाजी को अब साजिशों के जरिए ही जेर करने की कोशिश करेगी। आने वाली इकसात में मुसलमानों के बहुत सारे लोग शहीद हो जाएंगे। कुरुलुश उस्मान सीजन 1 या तो बहुत मुश्किल हालात में खत्म होगा और या फिर किसी बहुत बड़ी कामयाबी के साथ। इस वक्त कोई कामयाबी तो नजर नहीं आ रही, इसलिए कुरुलुश उस्मान सीजन 1 का इख्तिताम बहुत मुश्किल हालात में होगा। कई कबीला अब ऐसी सूरत हाल में है कि वो अब किसी भी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता। गेहातू के कमांडर के सामने आलिशार को कत्ल करके उस्मान गाजी ने गेहातू को जंग के लिए ललकार तो दिया है। अब देखना ये है कि गेहातू क्या वाकई उस्मान गाजी से जंग के लिए निकल पड़ेगा। आने वाली इकसात का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि हमारे मुताबिक इन इकसात से ज्यादा दिलचस्प कोई भी किस्त नहीं गुजरी होगी। कुरुलुश उस्मान के फैंस में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इस पर हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया